हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फिर से एक नए टॉपिक के साथ, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है हर एग्जाम में, जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम आप देने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। उस टॉपिक का नाम है आरएनएस इक्वेशन। केमिकल काइनेटिक्स का ये टॉपिक है। काम की चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। हाँ, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो आरएनएस इक्वेशन क्या होती है? आरएनएस इक्वेशन होती है K बराबर A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। आराम से, बिल्कुल आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। इसको आप ऐसे मत सोचना ये RT नीचे है, ठीक है ना, E की पावर में है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख दूं तो ज्यादा सही रहेगा क्या? नहीं तो बच्चे तो भाई साहब, बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, और क्या है, E की पावर माइनस EA अपॉन RT। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। यहाँ पे ये तो होती है बेटा आरएनएस इक्वेशन, यही होती है आरएनएस इक्वेशन। आराम से देखो, यहीं से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, जी हाँ, हर एग्जाम में। आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं, क्या क्या जो इसमें चीजें हैं, जो इसमें आप सर के ए ई ए, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब देख लेते हैं। यहाँ पे जो के है ना बेटा, यहाँ पे जो के है वो रेट कांस्टेंट है। आराम से आप देखें, रेट कांस्टेंट, ठीक है। एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ रिलेशन, ठीक है। और आप रेट का भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेट और रेट कांस्टेंट लगभग आपको पता ही है, रेट बराबर के और इनटू जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, ये तो पता ही है ना। चलिए, तो यहाँ पे ए क्या होता है सर? ए होता है यहाँ पे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और आप इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं। कौन सा फैक्टर बोल सकते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे जो आपको EA दिख रहा है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसकी भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट अभी मैं अब केवल आपको इतना ही बताऊंगा, आप सुन लो बस। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या होता है, उसकी बात इस वीडियो में नहीं करने वाला मैं। आपको बस केवल इससे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और सॉल्व कैसे करोगे वो बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए, ये जो यूनिट होती है वो एनर्जी है, तो जूल पर मोल, ठीक है। आराम से आप देखो, और कैलोरी पर मोल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, और कैलोरी पर मोल, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे जो आपका R है वो क्या है? गैस कांस्टेंट है, और उसकी यूनिट क्या होगी? 8.314। क्या होती है भैया? जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये किस पे डिपेंड करेगी? ये एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगी कि एक्टिव, यही समझ में नहीं आता बच्चों को यही समझ में नहीं आता। यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी की क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी होगी ना, यूनिट अगर जूल पर मोल में है तो आपको ये वाली वैल्यू यूज में लेनी है, और अगर अप्रोक्स 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स हम बोल देते हैं, तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलोरी में है तो आपको ये वाली वैल्यू लेनी है। यही बच्चों को समझ में नहीं आता बच्चों को समझ में। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरी में है, ये वाली वैल्यू लोगे, अगर एक्टिवेशन एनर्जी जूल में है तो ये वाली लोगे। समझ में आ गई अच्छे से बात? यही क्वेश्चन करने के तरीके जो बच्चे नहीं सीख पाते, इसलिए बच्चों के क्वेश्चन सही नहीं होते हैं। यूनिट का थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है ना। और कुछ बच गया इसमें? हाँ, टेम्परेचर भैया ध्यान रखना, टेम्परेचर है ये, और ये लिखा जाता है इन केल्विन। सुन लो, अभी नीट में एक बच्ची गलत करके आई, जो अच्छे खासे नंबर लेके आ रही है, ठीक है, 607 610 नंबर लेके आ रही है, लेकिन वो भी ऐसी गलतियां करके आ गई पेपर में। तो गलतियां हो जाती है, थोड़ा ध्यान रखें जब टीचर्स बोल रहे हैं। टेम्परेचर किस में लिखा जाएगा? केल्विन में लिखा जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये तो बात हो गई, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, आराम से देखो। अब यहाँ पे अगर आप गौर कर रहे हैं, तो ये जो E की पावर माइनस EA बाई RT है ना बेटा, E की पावर माइनस EA बाई RT है, ये जो वैल्यू होती है ना, वो फ्रैक्शनल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? फ्रैक्शनल वैल्यू है, और फ्रैक्शनल वैल्यू की कोई यूनिट नहीं होती है। आप सबको पता है, नहीं पता तो सुन लो। फ्रैक्शनल वैल्यू की कोई यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो बेटा जो इसकी यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी। अरे यार, इस टर्म की कोई यूनिट नहीं है, अगर इस टर्म की कोई यूनिट नहीं है तो जो इसकी यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि K एंड A की जो यूनिट होगी वो यूनिट क्या होगी? सेम यूनिट के होंगे। अच्छे से समझो, बात की गहराई को समझो कि जो K और A की यूनिट होगी वो क्या होगी? सेम होगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आराम से देख लो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अभी तो मैं इसमें आगे बढ़ने वाला हूँ, समझ में आ गई बात? चलिए, आइए मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूं भैया, देखो आराम से। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें
तो देखना भाई, देखते रहना है ना, पेशेंस लेवल थोड़ा सा रखना पड़ेगा आपको ऑब्वियसली सुनने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन गलत नहीं होगा उसकी गारंटी मैं ले सकता हूं, अगर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करके आएंगे तो, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं बेटा, इस इक्वेशन को ध्यान से देखते जाना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेरे को बताओ, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो EA अपॉन RT की वैल्यू क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी? अरे ऑब्वियसली यार, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, EA अपॉन RT की वैल्यू कम होगी। भैया EA को आपने सेम रख रखा है, R तो कांस्टेंट है, क्लियर होगी बात। चलिए, अब माइनस EA अपॉन RT की वैल्यू क्या होगी, माइनस EA अपॉन RT की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। माइनस में तो बात, अरे माइनस लगाओगे तो इंक्रीज ही होगी ना यार। हाँ, और अगर हम बात करें यहां पे कि सर e की पावर माइनस EA बाई RT क्या होगी, ऑब्वियसली वो भी इंक्रीज होगी, ये भी इंक्रीज होगी। आराम से देखो, अगर ये इंक्रीज हो रही है तो ये भी इंक्रीज होगी क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें कि सर अगर ये इंक्रीज हो रही है तो मतलब e की पावर माइनस EA बाई RT भी इंक्रीज होगी। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात सही है, ये भी इंक्रीज होगा। और सर ये किसके बराबर था, अरे सर ये तो k के बराबर था, मतलब k भी इंक्रीज होगा। अब इन दोनों को रिलेट कर दो कि सर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। अच्छे से देख लो, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। और इससे बेहतर तरीका भाई साहब, मेरे को ऐसा लगता है कि जो मतलब बिल्कुल ऐसा आराम से सोचने वाला बच्चा भी होगा ना, वो इस चीज को आराम से देख रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आराम से समझ में आएगी। एक्सपोनेंशियल वाले में उसको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, भैया अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो एक्सपोनेंशियल में भी वैल्यू बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? दो के लगभग दो से ज्यादा वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल की, तो वो वैल्यू बढ़ने ही वाली है अगर आप पावर में वैल्यू बढ़ा रहे हो तो। क्लियर हो गई बात? ये एक क्वेश्चन आता है, बहुत सही क्वेश्चन आता है, इसमें कोई दिक्कत। अब कई बार क्या होता है कि मान लो वैसे तो EA 0 नहीं होता है, ठीक है, मान लो EA 0 को अप्रोच कर रहा है, तो बताओ K किसको अप्रोच करेगा? अरे बोलो यार, K किसको अप्रोच करेगा? A को, क्योंकि E की पावर 0 क्या होती है बेटा? हाँ, E की पावर 0 तो 1 होती है ना, इतना तो नॉलेज होनी चाहिए। अगर मान लो टेम्परेचर इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो भी K किसको अप्रोच करेगा? A को अप्रोच करेगा। अच्छे से देखो, आराम से देखो, इनफाइनाइट नीचे आएगा, ये 0 बनेगा, E की पावर 0 1 होता है, K किसको अप्रोच करेगा? K किसको अप्रोच करेगा? A को अप्रोच करेगा। कोई दिक्कत? आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चले, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो मैंने टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट के साथ रिलेशन बता दिया आपको, ठीक है ना। चले, आइए इसमें थोड़ा और वेरिएशन देखते हैं। आइए चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी और गहराई की। अब इसमें अपन ln लेते हैं, और बच्चों को दिक्कत आती है, मैं एक बार साइड में चीजें लिख देता हूं कि जैसे ln x बराबर 2.303। अब जेई वालों को तो क्या है, वो तो पूरा पढ़ते हैं, दिक्कत नीट वालों को, मेडिकल वालों को आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि ln a अपॉन b क्या होता है? ln a माइनस ln b होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए ऑब्वियसली। कई बार हम उल्टा भी यूज में ले लेते हैं, बात की गहराई को समझना आराम से, ठीक है। और ln e की पावर x क्या होता है? x होता है। आराम से समझना, ln e की पावर x क्या होता है? x होता है, ठीक है ना। चलिए, तो आइए इन्हीं चीजों को हम यूज में लेते हैं। दोनों तरफ ln ले लो, तो ln लोगे तो ln k, और यहाँ पे ln a आएगा। और एक और चीज बता देता हूँ, ln a इंटू b, सब चीजें बताऊंगा, एक एक चीज समझ में आएगी आपको। ln a प्लस ln b, कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का सब जानते हैं। चलिए, तो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, आराम से देखो, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है सर मल्टीप्लिकेशन है, दिख तो रहा है, और कितना दिखाओगे हमको, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एक बार मैं लिख देता हूँ, प्लस ln e की पावर माइनस EA बाई RT। बट इतनी नॉलेज अभी तो मैंने बताया, जो भी ln e की पावर x होता है वो x बन जाता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ln a माइनस EA अपॉन RT। बोलो हाँ या ना, अच्छे से देख लो भैया, कोई दिक्कत इसमें आनी भी नहीं चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस इक्वेशन से, और ये मैं बता रहा हूं फॉर अ इररिवर्सिबल रिएक्शन। आराम से देखो, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है क्या नहीं होती, उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलिए, तो अगर मैं आपको ये ध्यान से देख लेना भैया, हाँ ये आपका हो गया y। अगर मैं ln के, आराम से देखना, बहुत सुंदर सी बात बताने जा रहा हूं, अगर ln के वर्सेस 1 अपॉन t के बीच ग्राफ बना रहा हूं, तो ये y हो गया, ये c हो गया इंटरसेप्ट, और ये आपका हो गया, आराम से देखो, इंटू 1 अपॉन t, ये पूरा का पूरा हो गया आपका x। बोलो हाँ या ना। स्लोप कैसी है? नेगेटिव, तो इसका ग्राफ जाएगा ऐसे।
अभी क्वेश्चन आया था इससे, और आता रहा है और आता रहेगा। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो आप देख रहे हैं नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है, और ये स्लोप आप देख रहे हैं -EA/r है। आराम से देखो, नेगेटिव स्लोप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बच्चे गलती करके आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में स्लोप दे रखा होता है, आर से मल्टीप्लाई नहीं कर पाते बच्चे, इसका ध्यान रखना, गलती नहीं करके आना एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए, अगर गलती तो यहाँ पे होगी, पता है क्या गलती होगी, बच्चे करके आएंगे log k बराबर log a। अब बच्चे को यही होश नहीं होता, सर आपने ये कैसे लिख दिया, -EA/2.303, और यहाँ पे r आ जाएगा और यहाँ पे 1/t आ जाएगा। बस यहाँ पे ही बच्चे सबसे ज्यादा गलती करके आते हैं। बच्चे एलन वाला रट लेते हैं, बच्चे दिल के सच्चे, उनको अगर फोकस नहीं कराया जाए तो वो ऑब्वियसली रटेंगे, ठीक है। ये इंटरसेप्ट आराम से आप देख सकते हैं, ln a होगा, यहाँ पे log a होगा, और यहाँ पे जो स्लोप होगी वो क्या होगी, -EA/2.303r होगी। आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ। ये गलती मत करके आना एग्जाम में, बहुत बच्चे हर साल मैं देखता हूं यही गलती करके आते हैं। क्वेश्चन में तो पढ़ते नहीं है, यहाँ पे ln के हैं, यहाँ पे log के हैं। अच्छे से पढ़ना, जब जाके आपका क्वेश्चन सही होगा। बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, स्लोप देगा, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे आते रहे हैं और आते रहेंगे। एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं कि आपको कंपेयर करके एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, कंपेयर करके टेम्परेचर निकालना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बताओ, कोई दिक्कत वाली बात आनी नहीं चाहिए, आराम से देख लो, ठीक है। चलिए, अब एक लास्ट चीज रह गई इसमें, उसको भी मैं बता देता हूँ, ये लिख लिया होगा आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब इसमें लास्ट चीज क्या रह गई, इसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, थोड़ा आराम से आप देख सकते हैं। गलती मत करके आना भाई, इसलिए तो वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो कोई मतलब थोड़ी निकलेगा फिर, ठीक है ना। गलती मत करके आना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं इन सबको रफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से देखो। अब इसमें लास्ट चीज क्या है, आइए बात कर लेते हैं। ln k बराबर ln a माइनस EA/RT, अपन ने ये इक्वेशन पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी तो पढ़ी हमने, ठीक है ना। अब मैं ये बोल रहा हूं एट टेम्परेचर T2 हम रेट कांस्टेंट मान लेते हैं K2, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एट टेम्परेचर T1 हम रेट कांस्टेंट मान लेते हैं K1, कोई टेंशन वाली बात नहीं आनी चाहिए। T2 पे K2 मान लिया, T1 पे K1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे इसको रखो, और क्या है ln K2, ये बच्चों को समझ में आना चाहिए, -EA/r, कौन से टेम्परेचर पे, T2 पे, ln K1 ln a, ये बच्चे क्या, जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना, जब तो सुनते नहीं ध्यान से, ठीक है, 1/T1, ठीक है। T1 पे K1, T2 पे K2, कोई दिक्कत। हाँ सर, एक काम की बात सुन लो, नोट डाल के लिख लेना, A एंड EA इस T1 और T2 टेम्परेचर, T1 से T2 टेम्परेचर रेंज में चेंज नहीं हो रहे हैं। हाँ, जब जाके तो आप इसको हटा पाओगे, नहीं तो नहीं हटा पाओगे ना। T1 से T2 टेम्परेचर रेंज में ये अपना प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट है, ऐसे बोल सकते हो आप, इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। चलिए, दोनों को माइनस कर दो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 अगर आप करेंगे तो आपको दिखाई देगा क्या, ln K2 माइनस ln K1, ln A माइनस ln B क्या होता है, ln A/B, तो ln K2 बाई K1, और यहाँ पे ln A कट जाएगा। आप आराम से घर पे बैठे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहां पे भी आप बैठे हो, घर पे बैठे हो चाहे कहीं पे पढ़ रहे हो, आप आराम से इसको सॉल्व देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे अगर log आएगा, तो यहाँ पे 2.303 आएगा, लिख दूं क्या उसको भी, इसको भी लिख दो सर, नहीं तो अधूरा रह जाएगा टॉपिक आपका। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो log K2 बाई K1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेटा EA/2.303R, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। टेम्परेचर किस में लिखना है, टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में लिखना है, सुन लेना अच्छे से, कान खोल के सुन लेना। टेम्परेचर किस में लिखना है, केल्विन में, K का मतलब केल्विन है, बात समझ में आ गई। इसमें एक आध पॉइंट और है, मतलब एक आध पॉइंट वो मानो कि वो थोड़े और अच्छे लेवल के पॉइंट है, जिसको मेरे को समझाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो जब मैं एक्टिवेशन एनर्जी समझाऊंगा वीडियो में, तो वो पॉइंट भी मैं कवर कर लूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक से लेके और आप जेईई एडवांस तक की बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये था आरएनएस इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स का। चलिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।